किया गया है और इस कार्यक्रम में अपनी महनीय भूमिका, अपने महनीय उद्बोधन प्रदान करने हेतु डॉक्टर सूर्य यादव, न्यूरोथेरेपी एक्सपर्ट, निरामयम आरोग्य केंद्र प्रयागराज हमारे बीच है। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम का ये जो निश्चित समयावधि होने के पश्चात मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूँ परम आदरणीय हमारे निर्देशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को कि वे आए और आज के विषय पर अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करके हमारे मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें। आदरणीय श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी 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 मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज है। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज न्यूरोथेरेपी विषय पे आज का जो ये वेबिनार, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो सेंटर्ड है। और न्यूरोथेरेपी मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांग बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में कैसे मदद करता है, उसकी क्या भूमिका है, इस विषय पे वेबिनार है। और मुझे इस बात का भी हर्ष है कि सीआरसी लखनऊ और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ हैं, डेली ऑलमोस्ट रोज ही किसी न किसी नवीन विषय पे ऑनलाइन गोष्ठियां कर रहे हैं, ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि मैं जब चैट बॉक्स में अपने देखता हूं तो देखता हूं कि देश के कोने कोने से, केरल से लेके तमिलनाडु से लेके और महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, जम्मू से लेके कश्मीर से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और नॉर्थ इंडिया, सभी जगह से हमारे यहाँ प्रोफेशनल जुड़ते हैं, पेरेंट्स जुड़ते हैं, सिबलिंग जुड़ते हैं। और उनको जब आप इनोवेटिव टॉपिक पे बात करते हैं, खासकर इस पेंडेमिक में, तो उनको बहुत फायदा होता है। आप में से बहुत सारे जो आज पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, इनमें से बहुत सारे पेरेंट्स होंगे या कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके घरों में कोई ना कोई दिव्यांगजन हो, या फिर ऐसे लोग होंगे जो दिव्यांगजनों के लिए कार्य करते हैं। उनको पता होगा कि इस पेंडेमिक में जब सेवाओं पर थोड़ा सा विराम लगा है सेंटर बेस्ड सर्विसेज पे, तब होम बेस्ड केयर करना कितना कठिन है। 24/7 उनको एंगेज करना घर में, घर की अलग अलग एक्टिविटीज में कितना कठिन है। और ऐसे बच्चे जिनकी थेरेपी रुक गई है, जिनकी सर्विसेज रुक गई हैं, उनको थेरेपी दिलाना कितना कठिन है, देना घर पे कितना कठिन है। इसीलिए मेरा बार बार प्रयास है कि सीआरसी लखनऊ अपने गोष्ठियों के माध्यम से, अपने बहुत इनोवेटिव टॉपिक के माध्यम से, अलग अलग वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से, ई ट्यूटोरियल्स के माध्यम से सभी लोगों तक पहुंचे और दूर दराज तक क्षेत्रों में पहुंच के, खासकर ऐसे बच्चे जो अभी सेंटर पे नहीं आ पा रहे हैं, उनकी घर पे ही रह के मदद करें। हमारा प्रयास जारी है, आगे भी रहेगा। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए मैं आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर सूर्य यादव जी, मैं आपका अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने राष्ट्रीय संस्थान की तरफ से और सीआरसी की तरफ से, हमारे सभी ऑफिसर्स की तरफ से, स्टाफ की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, मैं आप सभी का सीआरसी की तरफ से और अपने मंत्रालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, विकास, नागेश जी और सविता शुक्ला जी, आप सभी के प्रति भी मेरा आभार कि इतने कम समय में आप लोगों ने सूर्या जी से कोऑर्डिनेट किया और इतने इनोवेटिव टॉपिक पे आप लोग आज अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। आप सबके प्रति भी मेरा आभार। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा विषय है। इन न्यूरोथेरेपी का की भूमिका क्या है, इस पे मुझे भी मैं भी जानकारी लेने का प्रयास करूंगा और पूरे वेबिनार में जुड़ के सूर्या जी की बातों को सुनूंगा। आप सभी लोगों को फिर से मैं सभी इंक्लूडिंग हमारे रिसोर्स पर्सन, कोऑर्डिनेटर्स और पार्टिसिपेंट्स, सबके प्रति फिर से मैं अपना हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सबको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहने। आजकल डबल मास्क की बात की गई है, डबल मास्क पहने। और हो सके, कल ही गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि आप लोग घर पे भी रहें, अपने परिवार के साथ भी रहें, तो भी मास्क लगा के रखें। पब्लिक प्लेसेस पे तो बिल्कुल भी स्टेप आउट करते हुए, अगर जरूरी है तभी स्टेप आउट करें, और अगर करना ही है
तो बिना मास्क के अपना दरवाजा ही ना खोलें क्योंकि देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है और हम सब लोग मिलके ही इस कठिन परिस्थिति से देश को उबार सकते हैं। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए और देश को भी सुरक्षित बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सादर धन्यवाद सर, आपका आशीर्वचन हमारी ऊर्जा का स्रोत है। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे वक्ता आदरणीय श्री डॉक्टर सूर्या यादव सर, निरामयम आरोग्य केंद्र प्रयागराज में आप कुशल संचालन कर वहां पे रहने वाले और परिक्षेत्रीय भावों में विराजित स्त्री पुरुषों तक अपनी सेवाएं आप कुशलता पूर्वक पहुंचा रहे हैं और एक समाज सेवी के रूप में, एक कुशल चिकित्सक के रूप में आप जाने जाते हैं। ऐसे कुशल चिकित्सक आदरणीय व्यक्तित्व को मैं आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय सूर्या सर आए और आज अपनी विशेषज्ञता आज के विषय बिंदु पर हमारे सभी श्रोता बिंदु के समक्ष रखें। आदरणीय सूर्या सर। माइक म्यूट है सर आपका, माइक अनम्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद नगेश सर का और पूरी इनकी टीम को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको सर ने इस बड़े मंच पर प्रदर्शित करने का सोच दिया। इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक है न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम आम जनमानस के जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर हम आज आप लोग चर्चा करेंगे। न्यूरोथेरेपी हमारी 12,000 पुरानी चिकित्सा पद्धति रही है, जिसको हम आप चाहे हमारा प्रभु श्री राम का जीवन काल रहा हो, वहां से लेकर के आज तक हमारी चिकित्सा पद्धति निरंतर मानव जीवन के कल्याण हेतु अग्रसर है। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ योग आयुर्वेद बहुत पुरातन काल से उपयोग में रहा है और उसी में है मर्म चिकित्सा, जिसे हम अमिताभ चिकित्सा के भी माध्यम से मानते हैं। डॉक्टर लाजपत राय मेहरा साहब ने इसे न्यूरोथेरेपी का नाम दिया और आज पूरे भारत में न्यूरोथेरेपी के हजारों सेंटर रन कर रहे हैं। यह चिकित्सा आम आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? जी सर, जी सर, बोलिए बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब बोले, डॉक्टर साहब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। उधर से कुछ भाई बंधु बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। कंटिन्यू करें सर, कंटिन्यू करें सर। अब आ रही है? जी जी जी, आप चाहें तो अपनी तरफ से वीडियो ऑफ कर लें सर। नेट का अगर कोई इशू होगा तो वो हट जाएगा। वीडियो ऑफ करके भी आप बोल सकते, वीडियो ऑफ कर लें। हाँ बोलिए सर, बोलिए। यदि हम आपसे पूछे कि आपके हाथ, पैर, कमर या गर्दन में दर्द होता है तो आप कहते हैं, जाहिर है आपका जवाब होगा कुछ नहीं। और जब जब हाथ में दर्द होता है हाथ को दबा देते हैं और दर्द में राहत मिल जाती है। और हम 180 अदर्स कितने लोग ज्वाइन हुए हैं यार इसमें, बहुत रेगुलर सर में दर्द होता है तो सर कहते हैं कि मम्मी या घर के और कोई हमारा बंधु हमारे सर को दबाता है तो हमें राहत मिलती है। और न्यूरोथेरेपी हमारा इसी पर काम करती है। असल में यही है पॉइंट है जहां पर अनुशासन तरीके से नसों पर दबाव या रक्त प्रवाह निश्चित समय के लिए बढ़ाया जाए तो रोगों को दूर करने में वांछित परिणाम सामने आते हैं।
यह पूर्ण रूप से शरीर को प्राकृतिक तरीके से ठीक करती है, क्योंकि शरीर को ठीक करने की प्राकृतिक शक्ति शरीर में ही विद्यमान होती है। हमें जानकारी न होने की वजह से हम तरह तरह की औषधियों का उपयोग करते हैं, जिसका परिणाम सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। नहीं सुनाई दे रहा है। ऑडियो ऑफ है। और ऑन करो। आदरणीय डॉक्टर साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो, जी सर, कंटिन्यू करें आवाज सर। आ रही है सर? जी सर सिर्फ बोलिए। बीमारी ही नहीं बल्कि संपूर्ण शरीर क्रियातंत्र को ठीक करती है न्यूरोथेरेपी। और खासियत यह है कि न्यूरोथेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। न्यूरोथेरेपी ड्रगलेस थेरेपी है। न्यूरोथेरेपी प्राकृतिक जीवन के लिए प्रेरित करती है। और अब हम बात करेंगे न्यूरोथेरेपी किन किन रोगों में उपयोगी है। निरंतर गर्दन दर्द, कंधे का दर्द, पीठ दर्द, घुटने का दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, पैरों और एड़ियों का दर्द, चले जाते हैं। तलवे में जलन आ जाती है, सियाटिका, पेट जब हमारा डाइजेशन नहीं होता है सही से, तो हमारे शरीर में तरह तरह के बैड केमिकल जनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में ढेर सारे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 3 तरह के दोषों से बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। जब इन 3 दोषों का हमारे शरीर में अधिकता होती है, जब कोई दोष हमारे शरीर में बिगड़ता है, तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग आते हैं। और हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही अहम आवश्यक है। अगर कोई एक भी तत्व हमारे शरीर से आगे पीछे होता है तो हमें मौत मिलती है। और इसमें हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मायने रखता है। निरंतरता, समयबद्धता और अपने शारीरिक रेगुलर योग, प्राणायाम, ध्यान करें, खान पान हम अपनाएं, न्यूरोथेरेपी की या कहा जाए कि मर्मदाब चिकित्सा को जीवन में अपना करके रेगुलर हम इसको अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने लोगों को बिल्कुल हम स्वस्थ बना सकते हैं। जरूरत है हम जाने कि आखिरकार न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है। अब हम शुरुआत करेंगे, कुछ वीडियोज हम आपको दिखाएंगे, हम लाइव ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे। जैसे कि इस समय महामारी है और इस महामारी में हम ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जा रहा है, और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए ज्यादा और उसका ऑक्सीजन लेवल सही हो जाए। ऑर्डर है, ऑर्डर। और रेगुलर इसको हम उपयोग में ला करके अनिद्रा, अर्धकपारी, माइग्रेन, सर्वाइकल, जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि यह लाइलाज है, जबकि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से इन लाइलाज बीमारियों का पूर्णतः समाधान किया जा सकता है। जब तक हम अपनी प्राकृतिक चिकित्सा, अपनी प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम अपने आप को स्वस्थ नहीं बना पाएंगे। हमारा खान पान हो, हमारी दैनिक दिनचर्या हो। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम न्यूरोथेरेपी में ऑक्सीजन थेरेपी कैसे देते हैं,
फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि हम अनिद्रा, अर्धकपाली, माइग्रेन और सर्वाइकल में, जैसे कि सीपी चाइल्ड हो या एमआर चाइल्ड हो, इस पर हम कैसे काम करें ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले। और हमारे पास ऐसे अनगिनत केसेस हैं, और आज मैं अपनी क्लिनिक पर नहीं हूं और मैं ऐसी जगह पे बैठ करके आप सभी से संवाद स्थापित कर रहा हूं, नहीं तो मैं आपको और सारी चीजें वहां से मैं दिखा पाता, क्योंकि मैं बहुत दूर था, इसलिए वो चीज संभव नहीं हो पाई है। और अब मैं सीधे आप सभी को ले चल रहा हूं कि न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम कैसे चीजों को रिकवर करते हैं, और ऑक्सीजन थेरेपी जिसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल तुरंत पेशेंट का कैसे बढ़ाया जाए, इस पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो चलेगी, ऐसे नहीं, सीधे चलिए। और इसी में हम बात करेंगे कि हम अपने इम्यूनिटी को लेवल कैसे बूस्ट करेंगे। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने के लिए हम बात करेंगे, और मास्क है, मास्क, और हम अब शुरू करने जा रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेवल को कैसे मेंटेन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास प्रॉपर तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से आप लोग ध्यान पूर्वक देखें कैसे हम ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है, चीजें क्लियर हो पा रही हैं नागेश सर? जी सर, जी सर, स्पष्ट है, दिख रहा है पूरा? तो पेशेंट को हम ऐसे लिटाएंगे और प्रॉपर तरीके से ऐसे बैठ जाते हैं। देखिए ये जो शोल्डर है, चेस्ट के ऊपर और शोल्डर के पास वाली एरिया में ऐसे दोनों साइड से रखेंगे हाथ को, और आराम आराम से 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 बार हम इस तरह से घिसाई करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर होने के बाद फिर हम इस प्रक्रिया को हम 3 बार रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 30 सेकेंड का गैप लेंगे, फिर हम 6 बार 1 2 3 4 5 6, ये 3 बार देने के बाद हम पेशेंट को कहेंगे कि अब पेशेंट करवट होकर, बाएं साइड से करवट होते हुए पीठ के बल हो जाए। दोनों हाथ पीछे। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट होता है, यहाँ पे हमारे लंग्स होते हैं। अब यहीं पे हम घिसाई करेंगे। यहाँ पे हम आगे चेस्ट पे हमने 6 बार घिसाई किया, अब यहाँ पे हम 12 बार घिसाई करेंगे, और ये प्रक्रिया 3 बार होगी 30-30 सेकेंड के गैप पर। चलिए देखिए, यहाँ से ऐसे हाथ को रखेंगे पूरा, ये जहां से हमारी शोल्डर ब्लेड खत्म हो रही है वहां पे हाथ को ऐसे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 30 सेकंड का हम गैप लेंगे, फिर से हम इसको अप्लाई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 30 सेकंड का हम गैप लेंगे और फिर से हम घिसाई करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर हम इस तरह से पूरा ऐसे पूरे लंग्स की प्रॉपर तरीके से घिसाई करेंगे। ये बहुत ही नॉर्मल और तरीका है जिससे कि पेशेंट को थोड़ी राहत मिलेगी। इसको आप हर 10-10 मिनट के अंतराल पर घिसाई करते रहें जब तक उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन ना हो जाए। और प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी ये नहीं है। प्रॉपर ऑक्सीजन थेरेपी के लिए पेशेंट को इस तरह से लिटाइए, ऑन द स्पाइन, ऑफ द स्पाइन एंड अराउंड द स्पाइन। 3 प्रक्रिया को समझिए। जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है,
ये स्पाइनल कॉर्ड है। हम ऑन द स्पाइन जब देंगे तो अंगूठे से इस तरह से कोशिश करें, अगर कोई माता बहन को दिक्कत है तो कोई हमारी माँ बहनी इस तरह का ट्रीटमेंट अप्लाई करे। अगर ये बदन खुली रहती है तो ऑक्सीजन थेरेपी और अच्छी तरीके से काम करती है। कोई पुरुष भाई बहन, कोई पुरुष है तो उसको पुरुष भाई ही बदन खुली रहे तो और अच्छे तरीके से इसकी थेरेपी दी जा सकती है। अंगूठे को यहां से शुरुआत करेंगे, लोअर बैक से ऊपर ले जाएंगे, एक फिर नीचे आएगा, तो ये एक प्रक्रिया होगी। हम देखिए, ध्यान से देखिए, इसको हम ऊपर ले गए, ऊपर से फिर हम नीचे ले आए, तो ये एक बार हुआ। इसी तरह से हमें 20 बार रिपीट करना है। चीजें क्लियर हो पा रही हैं? नीचे से हम ऊपर ले गए, ऊपर से नीचे ले आए, तो एक बार ये घिसाई हुई। इसी तरह से हमको 20 बार घिसाई करना है। 1 4 5 6 7 8 19 20। अब ये ऑन द स्पाइन हुआ। अब हम ऑफ द स्पाइन करेंगे, तो वही प्रक्रिया हम 2 उंगलियों को ऐसे करके करते हैं। फिर वहीं लोअर बैक से देखिए, यहां से जो स्पाइनल कार्ड है उसके दोनों तरफ हम दोनों उंगलियां रखेंगे, उसको ऊपर ले गए, फिर उसको नीचे ले आए। ये एक बार होगा, प्रक्रिया वैसे ही होगी। ये ऑफ द स्पाइन है। अभी हमने ऑन द स्पाइन दिया, हमने प्रॉपर स्पाइन की घिसाई किया। अब हम उसके बगल की मसल्स को वे भी 20 बार करते हैं। 16 17 18 19 20। अब हम अराउंड द स्पाइन करते हैं। अराउंड, अब हम पूरा चारों तरफ ऐसे देखिए, ये पूरा स्पाइन के पूरा यहां तक जाएगी, ये पूरे सर्वाइकल रीजन को टच करते हुए फिर वापस वहीं से आएंगे लंबर स्पाइन के आखिरी सेक्रल पॉइंट तक ऐसे लेते हुए पूरा। ये भी जब ऊपर से ये नीचे आएंगे तो एक बार होगा। ठीक है, इस तरह से ये, इसको भी हम 20 टाइम्स रबिंग करते हैं। और इसको भी 15-15 मिनट के अंतराल पर, फिर ये होने के बाद पूरा यहाँ लंबर से ऐसे ऐसे पूरी प्रॉपर तरीके से घिसाई करते हुए करेंगे। और खास बात ये रहेगी, अगर बदन पे कोई कपड़े नहीं है तो पाउडर लगा लीजिएगा, तेलकाम पाउडर लगा लीजिएगा, जिससे कि रबिंग में आसानी हो। प्रॉपर तरीके से लगा करके इसकी घिसाई करिएगा। देखेंगे पेशेंट को बहुत राहत मिलेगी और पेशेंट खुद बोलेगा कि हमें इस समय राहत महसूस हो रही है। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गई ऑक्सीजन थेरेपी, पेशेंट को कैसे राहत मिल रही है। बीच के बदले जब हमारा पेट बिल्कुल सही हो और पेट हमारा जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो तो हमारे शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगते हैं और हमारा शरीर कई तरह के रोगों से ग्रसित हो जाता है। पेशेंट को इसी तरह से लिटा लेंगे, गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, हाथ दोनों बगल में होंगे। पेशेंट की ये पोजीशन होगी प्रॉपर तरीके से। उधर पेशेंट को दिखाइए, वीडियो पेशेंट की तरफ दिखाइए। पेशेंट की कंडीशन ऐसी होगी, जब गर्दन बिल्कुल सीधी होगी, किसी तकिए का उपयोग नहीं करेंगे सर के नीचे, दोनों हाथ ऐसे बगल में होंगे, पैर की स्थिति
बिल्कुल ऐसे सीधी होगी, थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में गैप कर लें। और देखिए हमारी जो उंगलियां हैं पैर की, वो हमारे पेट के हर एक आर्गन को दिखाती हैं। और टेलकाम पाउडर का आप उपयोग करते हुए उंगलियों पे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। ये जो हमारे अंगूठे हैं, हर एक उंगली अपने आप में एक आर्गन को रिप्रेजेंट करती है। और जो अंगूठा है ये हमारा आमाशय है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर गैस बनी हुई है तो जब हम इसको ऐसे रब करेंगे, ये उंगलियों को, अंगूठा ऐसे होगा ये, और इस तरह की ऐसे ऐसे रबिंग होगी। जब गैस बनी होगी तो पेशेंट को यहाँ पे दर्द होगा। ये 3 स्टेप में होगा, एकदम से आखिरी पोर पे, फिर उसके ऊपर जहां से ये हमारा नेल शुरू हो रहा है, फिर ऊपर एकदम जहां पे नेल खत्म हो रहा है, फिर ये बगल से हो गया, फिर उसके सामने से भी ये ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर से ये। अगर इसको प्रॉपर तरीके से ये ऐसे, ये 20-20 सेकेंड आपको रब करना है। टेलकाम पाउडर लगा लेंगे, इसकी चमड़ी घिसेगी नहीं और पेशेंट को दर्द नहीं होगा। ऐसे ये आमाशय को रिप्रेजेंट करती है। फिर अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली, ये पैंक्रियाज को रिप्रेजेंट करती है। पैंक्रियाज में कोई दिक्कत हो, अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली पर हम 20-20 सेकेंड की रबिंग करते हैं। 20-20 सेकेंड की रबिंग करते हैं और 2 मिनट के पर इसको हम 6 बार रबिंग करते हैं 20-20 सेकेंड की। पैंक्रियाज से संबंधित समस्या है तो पेशेंट को अंगूठे के जस्ट बगल वाली उंगली पर हम अप्लाई करते हैं। फिर बाएं पैर के जो तीसरी उंगली है, ये गाल ब्लैडर को रिप्रेजेंट करती है। इस पर भी अगर गाल ब्लैडर से संबंधित कोई समस्या है तो हम 20-20 सेकेंड की रबिंग करेंगे 3 बार, और हर 10 मिनट 15 मिनट के अंतराल पर इसको हम रिपीट कर सकते हैं। वही 20-20 रबिंग। देखिए प्रॉपर तरीके से इसको देखिए, इस तरह से ऐसे पकड़ेंगे, ये ऐसे आपने पकड़ा और ये ऐसे, ये देखिए इस हिसाब से आप ऐसे रब करेंगे। फिर उसके ऊपर ऐसे, फिर एकदम से ऊपर वाले पे ऐसे, फिर अब इधर से पकड़ेंगे ऐसे, ये देखिए इसको, ये फिर उसके ऊपर, फिर ऐसे 20-20 सेकेंड की रबिंग। फिर उसके बगल वाली जो उंगली है वो लीवर को इंडिकेट करती है। अभी हम बाएं पैर की ही बात कर रहे हैं। पैर की जो ये वाली उंगली है, इसको भी हम देखिए इसी तरह से, अगर लीवर में कोई दिक्कत है, लीवर में स्वेलिंग आ गई है, डाइजेशन हमारा सही से नहीं हो पा रहा है, इंडाइजेशन की समस्या है, ये ऐसे इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने पर देखिए ये ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा करके। अगर आराम आराम से ऐसे करेंगे तो राहत नहीं मिलेगी।
जरूरत है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा करके करेंगे तो आराम मिलेगा। फिर आखिरी वाली जो उंगली है, ये राइट ओवरी, राइट टेस्टिस के लिए होती है। इस पे भी वही प्रक्रिया हम अप्लाई करेंगे ऐसे, अगर कोई दिक्कत हो तो। फिर हम आते हैं दाहिने पैर पे। ये हमारे आमाशय के लिए, ये पैंक्रियाज के लिए है। फिर ये तीसरी उंगली जो है ये स्प्लीन के लिए होती है। प्रक्रिया वही होगी, एक्टिवेशन का फार्मूला जो है वही होगा। जरूरत है प्रॉपर तरीके से करने की। पेट में हमारे म्यूकस बन रहा हो, आव पड़ रही हो, दिक्कत आ रही हो, दाहिने पैर की ये चौथी उंगली को हम रबिंग करेंगे। आव पड़ना, पेट में मड़ोर आना, इस उंगली पर प्रॉपर तरीके से थेरेपी को अप्लाई करने पर हमें राहत मिलती है। और ये बहुत ही टेस्टेड फार्मूले हैं जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। और मैं रेगुलर, हमारी तरह हजारों न्यूरोथेरेपिस्ट भारत में काम कर रहे हैं और इन सभी चीजों का उपयोग करके लाखों मरीज आज बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। और उसके लिए हमने प्रॉपर, हमारा यूट्यूब चैनल है निरामयम आरोग्य केंद्र न्यूरो केयर प्रयागराज, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। रोगियों के फीडबैक उस पर उपलब्ध हैं जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि बगैर ऑपरेशन के आप नहीं सही हो सकते, आज वो पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन छोटी छोटी चीजों को जान करके घर पर रह करके अपने परिवार को, अपने आप को, अपने समाज को बिल्कुल रोगमुक्त, दोषमुक्त बना सकते हैं। और जो आखिरी उंगली है, आखिरी में जो ये, इसमें लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट टेस्टिस के लिए होती है। ये तब अप्लाई करें हमारी मातृशक्ति, यहां तक कि अगर फाइब्राइड भी बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से व्हाइट पानी डिस्चार्ज हो रहा है, जलन है, इन्फेक्शन किसी भी तरह का है, पीसीओडी की समस्या है, इस पर अप्लाई करके पेट को प्रॉपर तरीके से साफ रख करके ये टाउ फिंगर को हम अप्लाई करेंगे। उम्मीद है आप जिस तरह से बहुत से हमारी माताओं बहनों को राहत मिली है, आप लोग भी राहत दे सकते हैं। ठीक है, अब इसी में जब हमारा बात करते हैं कि नला दिख गया है, नाभि हमारी दिख गई है, जिसकी वजह से हमें ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारा वजन धीरे धीरे डाउन होने लगता है, हम कुछ खाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता है, उसके लिए भी हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर हम बढ़ेंगे न्यूरो से संबंधित समस्या, चाहे अनिद्रा हो, अर्धकपारी, माइग्रेन और सर्वाइकल हो। हम सबसे पहली बात, हम आपको बहुत बेसिक चीज बताएंगे कि अगर हमारा नला सही नहीं होगा तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा नला सही है, हमारा नला डिगा है या नहीं डिगा है। अगर डिगा है हम कौन सी प्रक्रिया अप्लाई करें जिससे कि हमारा नला सही हो जाए। नले की अगर प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ऐसे दोनों पैरों को पेशेंट को लिटा लेंगे, ऐसे ही पैर को सेट करते हैं इस तरह से। जब नला डिगा होगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो अंगूठे जो दोनों बराबर हैं वो बराबर नहीं रहेंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। नीचे से भी देखिए यहाँ जैसे दोनों पैर एकदम बराबर हैं, ये बराबर नहीं होंगे, एक आगे और एक पीछे होगा, ऐसा लगेगा। ये उस पेशेंट के लिए है जिसका नला नाभि डिगी हुई होगी। इसके लिए हम यहीं से ऐसे ही बैठे बैठे टाउ फिंगर को अप्लाई करिए। टाउ फिंगर देने के बाद
इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे पकड़िए, ये इस तरह से, और पेशेंट को कहिए श्वास भरे और श्वास को छोड़िए। पेशेंट जब श्वास छोड़ेगा तो धीरे से, देखिए ये उंगलियों को ऐसे आप बनाइए, इसको यहाँ पे लगाइए और बहुत ही आराम से इसको ऐसे पकड़ के, ये देखिए प्रॉपर तरीके से, देखिए ये इसको ऐसे दबाएंगे। जिस पेशेंट को दिक्कत होगी वो थोड़ा सा उसको दर्द होगा तो 6 सेकंड ऐसे इसको दबा के रखिए, फिर उसको रिलीज करिए, फिर से वही प्रक्रिया अप्लाई करिए, ऐसे 6 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखिए, इस तरह से ऐसे दबा के रखिए, फिर इसको छोड़िए। इसको भी हम करते हैं। अंगूठे को छोड़ करके, बार ये करने के बाद अंगूठे को आप छोड़िए, फिर ये 4 उंगलियों को ऐसे आराम से, फिर 6-6 सेकेंड, फिर उसको छोड़िए, फिर दूसरी उंगली को छोड़ करके ऐसे, फिर तीसरी उंगली को छोड़िए 6-6 सेकेंड, फिर चौथी उंगली को छोड़ करके आखिरी वाली उंगली को दबाइए, फिर से एक बार और, फिर 5 उंगलियों को पकड़ करके प्रॉपर तरीके से हल्का सा 6 सेकंड का प्रेस बना रखिए और उसको फिर रिलीज करिए। इतना करने के बाद फिर देखिए हाथ को ऐसे लगा करके पूरा ऐसे आराम से, थोड़ा सा गैप बना लीजिए पैरों के बीच में, ऐसे यहां से पूरा, ये देखिए ये प्रॉपर तरीके से ऐसे पकड़िए, यहां से ऐसे करते हुए ये ऐसे आइए, जो भी पेट में गैस बनी होगी वो रिलीज हो जाएगी। नले की जो समस्या है, नला हमारा बिल्कुल धीरे धीरे सेट होने लगेगा। ये ऐसे आप 6 बार 6 टाइम्स ऐसे आप रिपीट करेंगे, ऐसे इस तरीके से, ऐसे। ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा पुरानी समस्या है, इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। पैर को ऐसे उठाइए, हथेली पर ऐसे पैर को रख करके, फिर यहां से एक एक पैर को ऐसे 6 सेकंड ऐसे रोक करके रखेंगे, ऐसे, फिर यहां से ऐसे करेंगे 6 सेकंड ऐसे रोक करके रखेंगे। ये देखिए मैं इस पर इसलिए विशेष फोकस कर रहा हूं कि जब हमारा पेट बिल्कुल सही होगा, हमारा डाइजेशन बिल्कुल जब सही होगा, तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जनरेट नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए इसको हल्का सा ऐसे 6 सेकंड के लिए ऐसे प्रेशर देंगे, फिर उसको हम छोड़ देंगे। फिर इसी तरह से दूसरे पैर को, जब बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जनरेट नहीं होगा, हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में सप्लाई होता रहेगा, तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और हमारा शरीर रोगमुक्त और दोषमुक्त होगा। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हाथ पैर घर की माताएं बहनें या हमारा कोई भाई जब दबाता है तो देखिए ना, हम पैर को झटके से ऐसे खींचेंगे, उंगलियों को ऐसे आराम से नहीं, थोड़ा सा झटका देकर ऐसे ऐसे, अंगूठा बाद में करेंगे, हल्का सा ऐसे झटका देंगे। ये हो गई हमारे नले और पेट से संबंधित बीमारियों की समस्या के समाधान के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, करवट लेकर के, थोड़ा करवट लेकर के लेफ्ट, हाँ उठ जाइए।
अब जैसे कि हमने ये तो पैर से चेक किया कि पेशेंट का नला सही है या नहीं सही है। अब इसी तरह से देखिए, हम कभी कभी होता है पैर से पता नहीं चलता है, तो हम हाथ से भी चेक करेंगे। ये जो हमारी रेखाएं हैं, ये और ये चारों आपस में बराबर होनी चाहिए। जब ये चारों आपस में बराबर होंगी तब आप समझिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए जैसे इनका ये चारों चीजें बिल्कुल स्वस्थ हैं। जब आप अस्वस्थ होंगे, डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या होगी, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, डिसऑर्डर होगा। इस डिसऑर्डर को अभी तो हमने किया है, जबकि इनका प्रॉपर तरीके से है, मैं दिखाने के लिए बता रहा हूं। इस तरह से होगा। देखिए जब ऐसे होगा तो ये ऊपर नीचे हो गया ना, चारों निशान बराबर नहीं है। इस डिसऑर्डर को सही करने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया अप्लाई करेंगे? बहुत ही सिंपल है। इसको आप सभी अपने घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मुट्ठी बांधिए, अंगूठा ऐसे बाहर रखेंगे और इस हाथ से ऐसे इसको पकड़िए और ऐसे 5 बार झटके से मारिए। ये अंगूठा अंदर ऐसे 3 4 5। अब यही प्रक्रिया आप उस हाथ में करेंगे। हाँ 5 बार करने के बाद इसको फिर आप देखेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाइए। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत सही हुआ है, नहीं सही हुआ है, इसको आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। 3 बार जरूर अप्लाई करिए। फिर चेक कर लीजिए एक बार, मान लीजिए नहीं सही आ रहा है तो फिर से इसको अप्लाई करिए। 3 बार इसको आप अप्लाई करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मेडुला की, मेडुला ऑब्लांगेटा, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे। आइए पेशेंट को प्रॉपर तरीके से चेयर पर बैठाइए। न्यूरो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इसको देखिए, सर में दर्द हो, अनिद्रा हो, अर्धकपारी हो, माइग्रेन हो, इस ट्रीटमेंट को बहुत ही स्थिरता पूर्वक अप्लाई करिए। जिस तरह से आज हमारे सेंटर निरामयम आरोग्य केंद्र न्यूरो केयर प्रयागराज से हजारों की संख्या में पेशेंट स्वस्थ होकर के गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जरूरत है निरंतरता, समयबद्धता और एक निश्चित प्रेशर के साथ इस प्रक्रिया को अप्लाई करने की। देखिए यहां से, ये कान के पास से और यहां तक, यहाँ पे 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जिनको न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम एक्टिवेट करते हैं। और जब ये चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं तो हमारे न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारा शरीर रोगमुक्त होने लगता है। निरंतर जरूरत है निरंतर इसको करने की। थोड़ा सा सबसे पहले इसमें खास बात ये होती है कि हम इसको सबसे पहले बाएं साइड से शुरुआत करते हैं। इस तरह से ऐसे पाउडर हल्का सा लगाएंगे। ऐसे लगा लीजिए। और हमारी मातृशक्ति को मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है, मेंसेस टाइम से नहीं आ रहे हैं, मेंसेस आ रहे हैं, उसमें उनको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें भी एक छोटा सा ट्रीटमेंट है। इसको तुरंत अप्लाई करिए और बहुत राहत मिलती है। देखिए ऐसे लगाने के बाद, पाउडर हम इसलिए लगाते हैं ताकि स्किन पे आसानी से रबिंग की जा सके। हम इसकी शुरुआत लेफ्ट साइड से ही करते हैं। देखिए ये अंगूठे से हाथों को ऐसे बनाइए और यहाँ एकदम ऊपर से
1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 4 मेडुला दिया और 8 बार रबिंग की। देखिए, एक जब हम दोनों अंगूठे ऊपर से नीचे ले आएंगे तो 1 बार होगी, 1 मेडुला। अब काउंटिंग हमने किया 2 बार की, ठीक है। ऊपर से यहां एकदम देखिए, न इधर न इधर, एकदम कान के पास से यहां से ऐसे यहां तक ले आएंगे। ये 1 हुआ। इसी तरह से 2 3 4, ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करता है। अब हम इसी तरह से राइट साइड में भी अप्लाई करते हैं, ऐसे 1 2 3 4। इसको भी 30-30 सेकेंड के गैप पर आप 3 बार अप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद हम देते हैं 15 मेडुला इन द माइग्रेन। माइग्रेन है तो हम 15 मेडुला का ट्रीटमेंट देते हैं, यानी 30 बार रबिंग करते हैं। इसमें ढेर सारी प्रक्रिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा होगा। इसी में हम बात कर ले रहे हैं, मेंसेस अगर हमारी मातृशक्ति को आ रहा है तो हम 30 मेडुला का ट्रीटमेंट देते हैं यहां से, यानी 60 बार रबिंग करेंगे। इसी तरह से देखिएगा, प्रॉपर तरीके से इसको देखिए, ये ऐसे, इस तरीके से ऐसे हम 60 टाइम्स, 53 54 55 56 57 58 59 और ये 60। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड से ही शुरू करना है। फिर हम इसी तरह से 60 मेडुला राइट साइड में देंगे, 55 56 57 58 59 और ये 60। 30 सेकेंड का गैप फिर से हम अप्लाई करेंगे और हमारी मातृशक्ति अपने हाथ से इस तरह से अकेले कर सकती 60 बार। बाएं साइड से शुरू करना है, लेफ्ट साइड से शुरुआत करके राइट साइड में खत्म करना है। जैसे ही आपने बाएं साइड में मेडुला दिया, फिर तुरंत जस्ट उसके तुरंत बाद आपको राइट साइड में मेडुला देना है, उसमें अंतर नहीं होगा। दूसरे रिपीटिशन में 30 सेकंड का अंतर होगा। सरदर्द, अनिद्रा, अर्धकपारी है। अर्धकपारी में हम शुरुआत करते हैं यहां से, देखिए इस तरह से, ऐसे 3 उंगलियों का ऐसे ग्रिप बनाएंगे, ऐसे पूरा यहां से ऐसे, ये 3 to 5 टाइम्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से किसी को माइग्रेन हो, अर्धकपारी हो, बहुत। अब इसमें प्रेशर की बात आती है कि आप प्रेशर कितना देंगे। प्रेशर उतना नॉर्मल रखिए, इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि पेशेंट को पता न चले, और इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट चीखने और चिल्लाने लगे, ठीक है। मीडियम प्रेशर में ऐसे 5 टाइम्स। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, जहां पे ये कान से थोड़ा सा ऊपर, जहां पे थोड़ा सा गड्ढा होता है, ऐसे 5 टाइम्स रोटेशन होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी हम 3 बार अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मेन काम होता है कि हम ब्रेन के न्यूरॉन्स को और मसल्स को और एक्टिवेट करें। हमने मेडुला दिया, फोरहेड पे हमने घिसाई किया। देखिए यहाँ पर जिसको बहुत ज्यादा दर्द होगा, जब आप इसको हल्का सा ऐसे प्रेशर दे करके दबाएंगे ना, बहुत दर्द होगा, पेशेंट की चीख निकल जाएगी, लेकिन उसको बंद नहीं करना है, जिसको दिक्कत होगी उसको, ठीक है। फिर अंगूठे को देखिए ऐसे, यहां से, जहां से ये स्कल शुरू हो रही है, हल्का हल्का प्रेशर देते हुए हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे यहां से। फिर
उसके बगल से अंगूठे से ऐसे प्रेशर देंगे। देखिए ये प्रॉपर से देखिए इसको कैसे ये हो रहा है इधर। तो देखिए ये पूरा ऐसे नहीं है, पूरा ऐसे नहीं है, तरीका देखिए ये ऐसे होगा, सिर्फ आधा अंगूठा इस तरीके से ऐसे। यहां से इधर देखिए, इधर यहां तक पूरा ऐसे, ये पूरा ऐसे नीचे आएंगे प्रॉपर तरीके से। इधर देखिए ये यहां तक आएंगे पूरा, यहां से जहां से हमारी स्कल समाप्त हो रही है, यहाँ पर हमारी स्कल देखिए ये समाप्त हो रही है, यहाँ ये खत्म हो रही है ना, यहाँ तक हम ऊपर से ट्रीटमेंट देते हुए आएंगे। फिर यहाँ सेंटर पॉइंट से ऐसे ट्रीटमेंट देते हुए ये देखिए ऐसे, न अंगूठा ऐसे होगा न पूरा ऐसे होगा। देखिए ये ऐसे प्रेशर उतना ही होगा प्रॉपर तरीके से, ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेप में, ताकि कोई भी पार्ट छूटे नहीं, ऐसे पूरा आखिरी तक। फिर इसके बाद देखिए यहां पर लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हुए ऐसे उंगलियों का ऐसे ग्रिप बनाइए, ऐसे ये 3 बार ऐसे करेंगे। देखेंगे जो भी रोगी होगा उसको बहुत राहत मिलेगी। फिर उसके बाद ऐसे इसकी स्थल की आखिरी घिसाई करेंगे ऐसे। फिर और प्रॉपर तरीके से देखिए ऐसे। पेशेंट को कहेंगे कि यहाँ पे ऐसे देखिए, ऐसे ये ऐसे पकड़ेंगे और श्वास भरेगा और पेशेंट ऐसे धीरे धीरे ऐसे, फिर श्वास छोड़ेगा, फिर श्वास भरेगा हल्का सा ऐसे लेफ्ट साइड में, फिर श्वास भरे, फिर श्वास को छोड़े और राइट साइड में। अब हम यही एसिड और एल्कलाइन बैलेंस के लिए भी एक छोटा सा ट्रीटमेंट देकर के पेशेंट को कहेंगे। ये आएंगे 6 सेकेंड के लिए। ऐसे रोकेंगे, 3 बार स्प्रे अप्लाई करेंगे। साथ करिए, छोड़िए, छोड़िए, फिर हल्का सा ऐसी रबिंग कर देंगे, पेशेंट को बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें बात करने की तो बहुत सारी चीजें हैं, हम बात बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव की वजह से हम आज ही इतनी ही बात कर पाएंगे। फिर मौका मिलेगा, उम्मीद करता हूं और नई चीजों के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप सभी को और आपके परिवार को स्वस्थ करने के लिए अच्छी होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने विधि पूर्वक धन्यवाद आज सर। के प्रसंग के अनुसार आज आपने अपनी विशेषज्ञता प्रैक्टिकल के तौर पर हमारे बीच रखी है। हमारे श्रोतागणों में से कुछ प्रश्न आए हैं सर, मैं चाहूंगा कि उनके उत्तर आपके द्वारा उन तक पहुंचाए जाए। दरीमन खान जी ने पूछा है, महिलाओं में ज्यादातर मानसिक तनाव रहता है कि मासिक चक्र में पेड़ू और कमर में ज्यादा असहनीय दर्द होता है, उस स्थिति में कौन सी तकनीक इस्तेमाल करें कि वह दर्द से राहत पा सके? जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, हमने अभी चर्चा भी किया था कि हमारी मातृशक्ति में जब मेंसेस आते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, दर्द होता है। तो हमने देखिए 60 मेडुला 30 मेडुला हमने कहा ना कि 60 टाइम्स ऐसे रबिंग करेंगे। लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हुए राइट साइड में खत्म करेंगे 3 बार, 30-30 सेकेंड का गैप रख करके।
थोड़ा सा पाउडर लगाइए। पाउडर लगाने के बाद देखिए बड़ी आवाज आ रही है पीछे से, बड़ी आवाज आ रही है। इधर से देखिए ऐसे, ये पूरा यहाँ से इस तरह से रबिंग करेगी 60 बार ऐसे, और फिर इस साइड में भी 60 बार। अभी मैंने इसकी चर्चा किया था इसीलिए कि मुझे लग रहा था ये सवाल जरूर आएगा, और मैंने उस पर चर्चा की 60 टाइम। और दिन में 1-1 घंटे के अंतराल पर हमारी मातृशक्ति अपने से ले सकती है और उनको बहुत राहत मिलेगी। जी दूसरा सवाल। जी सर। अगला जी सवाल श्री दरीम खान जी का ही है। एक CPMR जी बच्चे में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उस स्थिति में जी। कौन सी थेरेपी मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं? अगर बच्चे की एज, अगर बच्चे को फीड्स आ रहे हैं तो जो हमने ऑक्सीजन थेरेपी बताया है वो ऑक्सीजन थेरेपी 2 पार्ट में है। जो हमने दूसरा पार्ट डाउन द स्पाइन, उस थेरेपी को अप्लाई करेंगे, बच्चे के जो फीड्स काउंट है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। उम्मीद है प्रॉपर, मुश्किल आपको 15 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगा। अगर ऐसा है तो बच्चे को 3-3 घंटे पर अप्लाई करें। अगर बच्चा रहा है, नेक होल्डिंग नहीं हो पा रही है, इन सब में भी देखेंगे धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा। आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन ये थेरेपी देने पर, जो मैंने जिस ऑक्सीजन थेरेपी की बात किया था, इसको अप्लाई करेंगे तो जरूर राहत मिलेगी। और क्या हमारे का बच्चा हो, चाहे MR चाइल्ड हो, CP चाइल्ड हो, हमने ये ट्रीटमेंट दे करके देखा है और रिजल्ट भी हमारे सामने है। हमारा यूट्यूब चैनल है निरामयम आरोग्य केंद्र, उस पर भी जाकर के ढेर सारे पेशेंट। जी अगला प्रश्न है, आई रिलैक्स के लिए अगर कोई थेरेपी हो तो बताएं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आदरणीय डॉक्टर सर, सूर्या सर, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमसे डिस्कनेक्ट हुए हैं। जल्दी ही हमसे जुड़ेंगे ऐसी आशा है। आज आदरणीय सूर्या सर के द्वारा वर्तमान परिदृश्य में जिन व्यवस्थाओं की और जिन पौराणिक हमारी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता थी, उसकी प्रस्तुति आज की गई है। सर आप हमसे जुड़ चुके हैं सर। कुछ प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न मैं आपके समक्ष रखूंगा। मुझे पता है आपका समय इस समय बहुमूल्य है, आपने पेशेंटों को बाहर रोक रखा है, तो मैं 2 मिनट और चाहूंगा सर आपका। सर आई रिलैक्स के लिए थेरेपी पूछी गई थी। मैं बता रहा था सर कि सबसे पहला काम रात में ब्रश करके लेते और मॉर्निंग में ऑन बेड ही मुंह का सलाइवा निकाल करके प्रॉपर तरीके से आंखों में अंदर पूरा भरे। जब अंदर रहिए, आंखों में दर्द है, जलन है, लालिमा है, यहाँ तक कि आंखों में विजन की भी प्रॉब्लम है, तो भी ये समस्या धीरे धीरे समाप्त। बहुत बढ़िया सर, आपने आज जो प्रश्न आए, और मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में हमारे पास अभी बहुत से प्रश्न और आए हैं, लेकिन आपका समय है 11 बजे से, आप मेडिकल कॉलेज में समय दे चुके हैं, आपने मुझे सूचित किया हुआ है, पुनः किया है, और नेट का कुछ इशू भी आ रहा है।
आज जिस परिवेशिक माहौलिक व्यवस्था में जिस मांग जैसी थी, उस मांग को आपने प्रस्तुत किया है इस तरीके से। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड है, ये दोनों आंखों पे, इसको हल्का सा ऐसे 6 सेकंड और नई ऊर्जा के साथ आप सभी को जी धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका नंबर अपने सभी श्रोताबिंद को शेयर कर दूंगा, जिससे वे आपसे जुड़कर और आपके बताए हुए समय अवधि में वो आपसे और भी ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करके अपने स्वास्थ्य वर्धन को और सुदृढ़ कर सके। आज आपने प्रैक्टिकली तौर पर सीआरसी के इस पटल पर जो सूचनाएं दी है, जो ज्ञानार्जन किया है, वह स्वास्थ्य के लाभ से और वर्तमान परिदृश्य में बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। सीआरसी का यह पटल आज जन जागरूकता के इस भाव को स्थापित करने हेतु अवश्य ही हमारे जितने भी श्रोतागण, हमसे 250 से अधिक श्रोतागण जुड़े, उनका जो परिवार होगा, हम 2500 से ज्यादा व्यक्तियों तक, इंडिविजुअल तक ये सेवाएं आपकी पहुंचाने में जहां तक आशा है हम साफल्य होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री विकास मिश्र सर को कि वे आए और आज के इस ज्ञानमय कुंजमय स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे मुख्य वक्ता, हमारे जितने भी विशिष्ट जन है, श्रेष्ठ जन है, श्रोताजन है, सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय श्री विकास मिश्र जी। धन्यवाद नागेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस जागरूकता कार्यक्रम में सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिन्होंने जिनके द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है तो हम इस तरीके के वेबिनार आयोजित कर पाएँ। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सीआरसी लखनऊ के आदरणीय निदेशक श्री रमेश पांडे सर का, जो लगातार हमें प्रेरित करते रहते हैं इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सूर्या यादव सर का, जिन्होंने एक बहुत ही सरल ढंग से और प्रैक्टिकल देकर हमें समझाया कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा किस तरीके से हम अपने स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, हम अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यह प्राचीन पद्धति आज भी कितनी कारगर है उन्होंने अपने प्रैक्टिकल में बताया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पे धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आज आप जैसे व्यक्ति हम सभी को ऐसी प्राचीन पद्धतियों से जोड़े हुए हैं। सर आपका सीआरसी लखनऊ और सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है, क्योंकि आपने अपना कीमती समय, अपना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उन सभी को प्रैक्टिकल जानकारी दी न्यूरोथेरेपी के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आदरणीय कोऑर्डिनेटर श्री राजीव रंजन सर का, जिनके सहयोग के द्वारा हम ऐसे वेबिनार एक सहयोग भावना से आयोजित कर पाते हैं। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कोऑर्डिनेटर नागेश सर का और सविता मैडम का, जो कि लगातार सहयोग बनाते रहते हैं और इस तरीके का एक पटल संभालते हैं और इस तरीके का एक पटल हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि हम इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इतने ज़्यादा लोगों के बीच में साझा कर पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी आईटी टीम के प्रमुख श्री सुमित गिरी सर का, और धन्यवाद करना चाहूँगा सीआरसी के संपूर्ण टीम का, जो कि लगातार सहयोग बनाए हुए है, और आप सभी पार्टिसिपेंट का, जिनके बिना ये इस तरीके का कार्यक्रम अधूरा मात्र है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, हमारे मंत्रालय की तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम का समापन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैट बढ़िया बॉक्स में बढ़िया देख कार्यक्रम रहा रहा हूं। सर जी, जी दारिम जी। बड़ा अच्छा सेशन रहा। जी जी दरीम खान जी, आपका बड़ा अच्छा प्रोत्साहन सेशन रहा। और आपके प्रश्न आज के कार्यक्रम
कार्यक्रम की जी जी महत्ता को बढ़ाने में बहुत सहयोगित किया है। आप मध्य प्रदेश क्षेत्र से हमारे बीच जुड़े और एक प्रोफेशनल के तौर पर आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने देखा जी, जी, चैट सर। बॉक्स में हमारे कई थैंक यू विशेष वेरी शिक्षकों मच। ने, अभिभावकों ने ऐसे कार्यक्रम सियासी लखनऊ जी से जी और अधिक सीरीज में कराने की मांग की है कि ऐसे थेरेपी से संबंधित कार्यक्रम कराए जाएं। कल का जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी ये मांग आई थी कि इसकी सीरीज चलाई जाए, और आज भी जो कार्यक्रम हुआ है इस पर भी हमारे श्रोतागणों का यह भाव है कि इसकी सीरीज 1, 2, 3, 4 एपिसोड आपके समक्ष रखे जाए। निश्चित ही सियासी लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसकी सीरीज आपके समक्ष आने वाले दिनों में आती रहेगी। सियासी लखनऊ निरंतर ज्ञानमय और जन जागरूकता तथा दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ समाज के उत्थानोयुक्त शैक्षणिक गतिविधियों का निष्पादन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए ऐसे आयोजन आपके समक्ष रख रहा है। आप सभी का स्नेह, आप सभी का प्रेम, आप सभी का यह लावण्यमय स्नेह हमारे प्रति बना हो। आप सभी जुड़े और अधिक लोगों तक, जहां तक आप ये सूचना पहुंचा सकते हैं, जहां तक आप ये जानकारियां पहुंचा सकते हैं, हम खुला मंच रखे हैं, हमसे जोड़िए। हमसे हमारे फोन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी पर प्रश्न कर सकते हैं तथा सियासी लखनऊ की प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं को आप केवल उत्तर प्रदेश नहीं अपितु 15 राज्यों से अधिक से आज के कार्यक्रम में और कल के कार्यक्रम में जुड़े हुए विशेष शिक्षकों से आह्वान है कि वे अपने अपने राज्यों में जो हमारे नीडी है, जो आवश्यकता युक्त हमारे व्यक्ति हैं, उन तक सियासी लखनऊ की सेवाओं को पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सियासी लखनऊ की तरफ से मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज का कार्यक्रम आधिकारिक रूप पर यहाँ पूर्ण होता है। सादर धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सादर धन्यवाद सर। गणेश जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।